वेलकम टू आवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है आपका 31 अगस्त और आज की डेट में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रथम शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले आपको प्रथम शिफ्ट का पेपर कराया जा रहे हैं। इसमें आपको हिंदी का सेक्शन कराएंगे। इसमें जितने आपको आंसर बताए जाएंगे वो 100% सही आंसर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी के सेक्शन से। हिंदी के प्रश्न हमारे स्टार्ट हुए हैं 96 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बाल का स्त्रीलिंग आपको बताना था। इसका सही ऑप्शन होगा बाल का। देखिए बाला होता है, ठीक है। बालक का बालिका स्त्रीलिंग होता है, लेकिन बाल का जो होता है बाला होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पर्णकुटी शब्द में समास क्या होगा। तो पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया। तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। 98 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि करुणालय के रचयिता आपको बताने थे। इसका सही ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। करुणालय जो है एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है। सदैव बहुवचन वाले आपको हमेशा याद करके चलने हैं, जैसे कि दर्शन होता है, इसमें दिया गया है दर्शन। प्राण आपके एग्जाम में आ जाए, आंसू आ जाए, होश आ जाए, बाल आ जाए, हस्ताक्षर आ जाए, ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपके दर्शन दिया गया था। जीभ का पर्यायवाची आपको बताना था, एग्जाम में पूछा गया था। जीभ का होता है जिह्वा, रसना, रसिका, वाणी, वचा, जबान। तो यहां पर रसना दिया गया था। तो आपको सही करना है बी वाला ऑप्शन को। जिसका कोई आकार ना हो तो उसे हम कहते हैं निराकार, और जिसका आकार होता है उसे कहते हैं साकार। इसमें आप जानते होंगे निराकार ब्रह्म की उपासना होती है और साकार ब्रह्म की जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली में स्त्रीलिंग है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए यामा जो है उनकी 4 कविताओं के संग्रह से मिलकर के एक पुस्तक बनी है, जिसमें निहार भी है, नीरजा भी है, रश्मि भी है और सांध्य गीत भी है। तो इन चारों के कविता संग्रहों को मिलाकर के ही यामा बनी है। तो उसके लिए मिला है, तो ए ऑप्शन सही होगी। 104 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। इसमें रस आपको बताना है। तो इस प्रकार का गद्यांश भी आपको दे चुका है, जिसमें बताया गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कृति है झांसी की रानी, उसी से ये लिया गया है। तो वहां पर हमेशा वीर रस का प्रयोग किया गया था। तो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें वीर रस होगा। अंबुज और अंबुद में आपको शब्द भेद करना है। ये काफी आसान था। देखिए अंबु मतलब क्या होता है। अंबु मतलब होता है जल, और जब हम अंबु के आगे जा लगा देते हैं तो ये बन जाता है किसका, कमल का। और अगर अंबु के आगे दा लगा दें, जल के पर्यायवाची में अगर हम जा लगा देते हैं तो कमल का बन जाता है, और दा लगा देते हैं तो बादल का बन जाता है। तो अंबुज जब लिखेंगे तो वो कमल बन जाएगा, और अंबुद लिखेंगे तो बादल बन जाएगा। उसी प्रकार से नीरज और नीरद होता है, नीर से बनता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। आसानी से इसे आप समझ करके सॉल्व कर सकते थे। वह खा रहा था में खा रहा कौन सा काल है। तो वो खा रहा था, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, वही भूतकाल की अपूर्ण भूतकाल होगा। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 107 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो गंगा तट मतलब कि गंगा का तट, यहां पर भी कारक आया है तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास खास करके काफी फोकस किया आपके एग्जाम में। बहुत ढेर सारी शिफ्टों में 2-2 तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कुछ लोग जातियां सही करके आए हैं और कुछ लोग जातियों सही करके आए हैं, जबकि इसका सही ऑप्शन होगा जातियां। शाश्वत शब्द का विलोम आपसे पूछा गया था। शाश्वत मतलब होता है सदा रहने वाला। तो इसका विलोम होगा जो क्षणिक नष्ट हो जाए, नश्वर हो जाए, नष्ट हो जाए तो नश्वर हो जाएगा। तो शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। इंदिरा और इंदिरा, इसका आपको सही विकल्प चुनना है। इसका अर्थ क्या होगा। देखिए इंदिरा जो है ये लक्ष्मी जी का पर्याय है, और इंदिरा जो यहां पर लिखा गया है
तो इंद्र की पत्नी जो है वो इंदिरा कहलाती हैं, ठीक है। तो इंद्राणी कह सकते हैं इंद्र की पत्नी को। तो लक्ष्मी और इंद्राणी जो होगा ये सही ऑप्शन होगा। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो बोलते समय हम लोग लगभग 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं, ये सही होगा। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कई लोग 6 लगाकर आए होंगे लेकिन 6 गलत है आपका। नासिका उस प्रकार से हम लोग उच्चारण स्थानों में नहीं लेते हैं। तो 5 ही मेन प्रकार से बोले जाते हैं और कंठ, तालु, कंठ, मूर्धा ये सब मिला करके, लेकिन मेन जो हमारे उच्चारण स्थान है वो 5 ही माने जाते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उनका एक पुत्र है। जब एक पुत्र की बात करेंगे तो उनका प्रयोग करेंगे। जब 2 पुत्र की बात करेंगे उनके 2 पुत्र हैं। अगर 2 पुत्र होंगे तो उनके प्रयोग करेंगे, जब एक पुत्र की बात करेगा तो उनका प्रयोग करेंगे। सी वाला सही ऑप्शन होगा। 113 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें धर्म शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस का, जो पेपर पिछले शिफ्ट में हुआ है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर धर्म जो होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, जो यहाँ पर धर्म है वो गुण होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मैतेक में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। 114 नंबर क्वेश्चन है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करिएगा। मैतेक का अर्थ होता है मन की एकता, और इसे अगर आप लिखेंगे संधि के रूप में, मत की एकता होता है, मत प्लस एक। तो मत प्लस एक यहां पर अगर आप देखेंगे तो वृद्धि संधि, वृद्धि हो जा रहा, ए का अय हो जा रहा ना, तो वृद्धि संधि होगा। अल्प विराम आपसे पूछा गया था, ढेर सारे एग्जामों में अर्ध विराम पूछा गया। चलिए अब की बार तो अल्प विराम पूछा गया, तो अल्प विराम होगा ये कामा जैसे जो लगता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अर्ध विराम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जो कि डी ऑप्शन में लिखा गया है, लेकिन अल्प विराम जो होगा वो बी ऑप्शन में है। 116 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा अवयव नहीं है? तो कौन सा शब्द अवयव नहीं है इसमें से? किसे, कल, इधर, आज। तो कल, इधर, आज ये सभी अवयव हैं, किसे जो है ये अवयव नहीं है। सही तत्सम आपको बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत से मिलता जुलता। तो मधुक जो है ये आपका तत्सम होगा। मधुक का तद्भव जो होता है वो महुआ होता है, ठीक है। खप्पर का अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो खरपर होता है, तो ये आपका तत्सम होगा इसका। ज्यों को हम लोग लिखते हैं तदायम, और थंब को लिखते हैं स्तंभ। तो मधुक जो होगा वो संस्कृत रूप है, इसका हिंदी रूप होगा महुआ। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? जहां पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है क्रिया के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या और किसको आप लगा देंगे तो वहां पर निकल आएगा कि कर्म लगा है कि नहीं लगा। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो रमेश क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक यहां पर हो गया। अम्मा क्या बना रही है, खाना बना रही है, ये नहीं होगा। मजदूर क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। बालक बहुत देर से सो रहा है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो यह कर्मक क्रिया होगी, बी वाला ऑप्शन। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, तो आकर्षण शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहां पर पूछा गया कि विलोम नहीं है, तो आकर्षण, तो उसका विलोम तो विलोम नहीं है पूछा गया है ना आपसे। तो विलोम तो विकर्षण है, अपकर्षण भी है, अपकर्षण नहीं होगा। अनाकर्षण है और विकर्षण है। अपकर्षण मतलब होता है कि गिराना, उत्कर्ष का जो होता है वो अपकर्ष होता है, तो अपकर्षण जो है उत्कर्ष का है, तो ये विलोम नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कवीश्वर का क्या होगा? कवि प्लस ईश्वर, तो ये बन जाएगा आपका कवीश्वर, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में लिखा गया? कवि प्लस ईश्वर, ए वाले ऑप्शन में लिखा गया है। 121 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा था, किस वाक्य की क्रिया में वर्तमान काल में है? तो वर्तमान काल में जो इस समय घटित हो रही है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा? तो जूते चाटना का सही अर्थ होगा खुशामद करना,
डी ऑप्शन होगा। तरंग और तुरंग शब्द का सही विकल्प का आप चुनाव करना है। तो तरंग मतलब होता है लहर और तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तो सही ऑप्शन होगा लहर और घोड़ा। आप डूबे तो जग डूबे का सही अर्थ क्या होगा? आप डूबे मतलब कि आप डूबे तो जग डूबे मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। जितने आपको आंसर बता जाए सारे बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। तो बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, तो आप डूबे तो जग डूबा, डी वाला ऑप्शन होगा। मानव शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो मानव का विशेषण बनेगा मानवीय। पिता कहानी के लेखक आपको बताने थे, तो ज्ञान रंजन होगा, ए वाला ऑप्शन। इसमें से काटना का तत्सम बताना है, तो काटना का होता है कर्तन, सही ऑप्शन होगा सी वाला। अब नेक्स्ट देखिए 128 से लेकर के 132 तक, इसमें एक आपको गद्यांश दिया गया है और 5 आपको प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश काफी छोटा है तो इससे आप आसानी से प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो 128 से 32 नंबर तक प्रश्नों करते हैं, आप लोग गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को इतनी प्रबल बना ली, क्यों इतनी प्रबल बना ली? इसका सही ऑप्शन है कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके। जितने आंसर बताए जाएंगे वो बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे, ठीक है। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों का जंगल मतलब कि असंख्य मस्तूल, त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ जो होगा, मतलब त्राहि त्राहि मच जाना, हाहाकार मच जाना, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। टक्कर लेने का अर्थ क्या होगा? टक्कर लेने का अर्थ होगा मुकाबला करना। लंदन बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो 128 से लेकर के 132 क्वेश्चन तक ये पांचों क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन है, और गद्यांश बहुत बार पूछा गया है, तो इसके प्रश्न भी आपको किताबों में देखने को मिल जाएंगे और सेम इसी प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर वहां पर लगे हुए आपको मिलेंगे। तो ये पांचों बिल्कुल सही है। तो 32 क्वेश्चन इधर थे और आपके उधर आपके 5 क्वेश्चन थे, टोटल 37 क्वेश्चन हिंदी के इसमें आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो आपने 37 प्रश्नों में हिंदी के क्या आपने 30 प्रश्नों तक सही करने का प्रयास किया है, क्योंकि 30 आप कर सकते थे, बहुत कठिन पेपर नहीं था। 3-4 ही सब में डैमेज कर रहे हैं क्वेश्चन और 3-4 गलत हो जाएंगे। तो आसपास की बात करें तो 28 से 30 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपका हिंदी का सेक्शन बेहतर माना जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आपका कितना स्कोर हुआ है इसे आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हिंदी के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो जो है प्राप्त हो सके।